हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। आज मैं मर्चेंट नेवी के बारे में बात क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है मर्चेंट नेवी का जो पेपर है जिसको कंडक्ट करवाता है IIMU CET, उसने की जो डेट है वो कब है 10 जून को है। तो जिससे मेरे पास काफी बच्चों की क्वेरी आ रही है कि वो ये बोल रहे हैं कि सर हम मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, पर वो बच्चों ने करी हुई है सिर्फ 10th क्लास। तो 10th क्लास वालों को बेसिकली हम नहीं करवाते, बट फिर भी मैं आपको सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर जो बच्चा 10th के बाद ज्वाइन करना चाहता है मर्चेंट नेवी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो GP रेटिंग, एक कोर्स होता है जिसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्री शिपिंग कोर्स। और इसको अप्रूव कौन करता है? DG शिपिंग। ठीक है, बेसिकली क्या है, आज जब मैं आपको जीपी रेटिंग के बारे में बताऊंगा ना, मैं आपको इसको एंटायर इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि इसको ज्वाइन करना है 10th के बाद, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसकी सैलरी कितनी होगी, आपके पेरेंट्स की फीस कितनी लगेगी, कितने साल का कोर्स होगा, टोटल ईच एंड एवरीथिंग आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आप लोग 10th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो जीपी रेटिंग के थ्रू। जीपी रेटिंग जो है ये हमारे पास एक प्री शिपिंग कोर्स है जिसको अप्रूव कौन करता है? DG शिपिंग करता है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसकी जब हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या रहेगा कि 10th में मिनिमम 40% होना चाहिए एग्रीगेट और 40% आपके पास होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा जब हम बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास यहाँ पे जो हाइट की हम बात करते हैं, इसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम किसी भी कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर। और जब उसके वेट की बात करते हैं, उसका वेट जो होना चाहिए बेसिकली वो BMI के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बट फिर भी आप मैं आपको मिनिमम वेट बताऊं तो मिनिमम वेट होना चाहिए 48 kg। दूसरा हमारे पास अगर आईसाइट की बात करें तो हमारे पास ना तो कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए किसी कैंडिडेट को, ना ही उसको नाइट ब्लाइंडनेस होनी चाहिए। अगर उसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, तो वो हमारे पास एलिजिबल नहीं है। बट अगर उसकी आईसाइट 6/9 है या 6/12 है विदाउट स्पेक्टिकल्स एंड विद स्पेक्टिकल्स वो 6/6 है, तो वो एलिजिबल है। इवन आप इसमें लेजिक सर्जरी भी करवा सकते हैं, आप लेजिक सर्जरी के बाद भी आप एलिजिबल रहते हैं। अब होता क्या है कि आपके पास ये तो सब कुछ था, क्वालिफिकेशन, वेट वगैरह। अब हमारे पास अगर मैं इसकी कोर्स की बात करूं ना, तो इसका जो कोर्स रहता है उसका ड्यूरेशन रहता है हमारे पास 6 मंथ। इसका जो हमारे पास ड्यूरेशन रहता है कोर्स का वो कितना रहता है? वो हमारे पास 6 मंथ का ड्यूरेशन रहता है। अब आप बोलोगे सर 6 मंथ का ड्यूरेशन है पर इसकी फीस कितनी होगी? इस कोर्स की जो फीस होती है वो आपको 2,50,000 के नियर अबाउट पड़ जाती है। ठीक है, हर कॉलेजेस की डिफरेंट है, पर मैं आपको मिनिमम बताऊं तो 2.5 लाख है। पर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, जैसे ARI हो गई, TS रहमान हो गया, तो आप कंपनीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पे फायदा क्या है, अगर आप इन कंपनीज का पेपर क्लियर कर देते हो और इंटरव्यू क्लियर कर देते हो, ये कंपनी आपको देती है प्री स्पॉन्सरशिप। अब प्री स्पॉन्सरशिप का बेनिफिट क्या है? प्री स्पॉन्सरशिप का बेनिफिट ये होता है कि जैसे यहाँ पे आपका 6 महीने का कोर्स खत्म हुआ, उसके बाद आपने इंटर्नशिप के लिए घूमना होगा, तो इंटर्नशिप के लिए यही कंपनी आपको इंटर्नशिप दे देती है। और ये कंपनी आपको मिनिमम जो वेजेस प्रोवाइड करेगी वो प्रोवाइड करेगी 12,000 से लेके 15,000। अब आपके दिमाग में अगर सर इंटर्नशिप में तो मुझे 12-15,000 मिल गए, मेरी सैलरी कितनी होगी? तो आप याद रखना, जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी सैलरी, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, आपकी सैलरी की जो एक्सपेक्टेड सैलरी होगी वो 40,000 के नियर अबाउट स्टार्ट हो जाएगी। हर एक कंपनी की डिफरेंट होती है, बट मिनिमम आपको 40,000 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, आपका ये सारा का सारा आपका 6 महीने का कोर्स पूरा हो गया। अब आपके पास क्या है, आपने यहाँ पे एक रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया, आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया, आपने इंटरव्यू कर दिया। अगर आपने रिटन एग्जाम और इंटरव्यू क्लियर कर दिया तो आपको यहाँ पे इंडियन CDC मिल जाएगी। ठीक है, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, वो क्वालिफाई हो गया, फिर आपका इंटरव्यू आपका वो क्वालिफाई होगा, तो अब आपको क्या मिल जाएगी? इंडियन CDC मिल जाएगी।
अब मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में आता है सर जीपी रेटिंग का मतलब क्या होता है। जीपी रेटिंग कुछ नहीं होता, बेसिकली एक ट्रेडमैन होता है। ट्रेडमैन को बिल्कुल देसी लैंग्वेज में बताऊं तो उसका मतलब ही क्या है, हमारे पास सफाई कर्मचारी। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर सफाई कर्मचारी जो होता है वो कभी ऑफिसर बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारे पास पोस्ट कैसे से इंक्रीज होती है। देखो इसमें क्या होगा, आप सबसे पहले लिखते हो ट्रेनिंग, उसके बाद बनते हो आप ओएस, उसके बाद बनते हो आप एबी, उसके बाद बनते हो बोसून, उसके बाद आप बनते हो ऑफिसर रैंक पे आ जाते हो, जहां पे आप थर्ड ग्रेड ऑफिसर, फिर सेकंड और फिर आप कैप्टन के लिए एप्लीकेबल होते हो। तो ये चीजें हम ऐसे करके हम जीपी रेटिंग के थ्रू, मतलब एक ट्रेडमैन के थ्रू भी हम एक ऑफिसर रैंक पे जा सकते हैं। अगर स्टिल आपके पास क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप 7399733929 इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। और अगर आपको मर्चेंट नेवी के रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए या इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हमने कल परसों ही एक टेलीग्राम पे चैनल बनाया, वो है मर्चेंट नेवी कोचिंग एकेडमी इन चंडीगढ़। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आपको जितने भी हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। 2-3 दिन पहले ही चैनल बनाया, रोज के रोज इसमें आप कुछ अपलोड कर दें। स्टिल अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।